my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place. If you want to know about the chemistry of class 10th, if you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th में हम लोग केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे थे दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और लास्ट की क्लासेस में हमने कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस की थी। आज की क्लास में बेसिकली हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता क्या है। Those reactions in which a substance gain oxygen or loses hydrogen is called as a oxidation reaction. वो reactions जिसमें हमारा जिस कोई भी सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन गेन करना, और जब ऑक्सीजन गेन करेगा तो क्या रिमूव करेगा? हाइड्रोजन रिमूव करेगा। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट हमारा रिडक्शन में हो जाता है कि वो रिएक्शंस जिसमें हाइड्रोजन जो सब्सटेंस है वो हाइड्रोजन गेन करता है और ऑक्सीजन लूज करता है, वो हमारा क्या हो जाता है? रिडक्शन रिएक्शन हो जाती है। तो ऑक्सीडेशन से आप ऑक्सीजन याद रखिए कि जिन भी रिएक्शंस में सब्सटेंस जो होता है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो मींस हाइड्रोजन लूज करेगा, वो ऑक्सीडेशन हो गई। और इसका जस्ट अपोजिट हमारा रिडक्शन में होता है कि वो सब्सटेंसेस जिन रिएक्शन में सब्सटेंसेस हमारे हाइड्रोजन को गेन करते हैं और ऑक्सीजन को लूज करते हैं। जैसा कि हम अगर ये इक्वेशन कंसीडर करें, CuO plus Mg gives Cu plus MgO। इसमें CuO था, ये ऑक्सीजन इसमें था, अब इसने क्या किया? ऑक्सीजन को रिमूव किया। ठीक है, तो ऑक्सीजन को जब ये रिमूव कर रहा है मींस क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, और क्या गेन कर रहा होगा? हाइड्रोजन गेन कर रहा होगा। मतलब एक तरह से ऑक्सीजन को ये रिमूव कर रहा है, हाइड्रोजन नहीं। यहाँ पे बात करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, खाली ऑक्सीजन हमारा है। तो ऑक्सीजन को ये लूज कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन रिएक्शन में हमने क्या डिस्कस किया था? या तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को गेन करे या ऑक्सीजन को लूज करे। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का तो कोई पार्ट है नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्ट है। तो ऑक्सीजन ये क्या हो रही है? इसमें से ये लूज हो रही है, मीन्स रिडक्शन बाय द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, मतलब ये हमारी क्या हो रही है? यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। वैसे ही यहाँ पे हम Mg देखें तो Mg क्या हो रहा है? MgO बन रहा है। यहाँ मतलब क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में छोटे से डिफरेंसेस दिए हुए हैं कि ऑक्सीडेशन में हमारा क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, और रिडक्शन में हमारा क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? हमारा लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, और रिडक्शन में हमारा क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये चीज आपको याद रखनी कि ऑक्सीडेशन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं और रिडक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। इसके बाद हमारा आता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? कि द सब्सटेंस which gives oxygen for oxidation is called as an oxidizing agent, and the substance which removes hydrogen is called as an oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या वो होते हैं? सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन देते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, या वो हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। दूसरे हमारे आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जो हाइड्रोजन देते हैं रिडक्शन के लिए उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे कि CuO है प्लस H2 है, गिव Cu प्लस H2O। यहाँ पे CuO है, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है? ये प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। H2 है, H2O में हो रहा है, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है यहाँ पे। तो जहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा वो ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि ये किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब ये खुद रिड्यूस हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा।
यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो ये हमारा रिडक्शन है, तो एक तरह से क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। CO मेक्स ऑक्सीडाइजिंग टू अकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और H2 मेक्स रिडक्शन, H2 हमारा रिडक्शन बनाता है टू बिकम एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप खाली इतना बस याद रखिए, जैसे CuO है, ये ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और यहाँ से H2 है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही अकर करता है, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स में हमारा जो रेड होता है वो हमारा रिडक्शन होता है, और ऑक्स जो होता है वो हमारा ऑक्सीडेशन होता है, यही चीज इसमें लिखी हुई है। और चाहे तो हम यहाँ देख सकते हैं, रिडक्शन इज द शॉर्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर हम कोई सीजन ये एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, तो Fe हमारा क्या है, Fe2+ बना लेता है, यहाँ पे ये 2 है तो ये Fe2+ हो जाएगा। तो Fe क्या हो रहा है, हमारा एक तरह से ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और यहाँ पे Ni है, यहाँ पे Ni2 था, यहाँ पे 1 हो गया है, तो एक तरह से ये क्या हो गया है, रिड्यूस में हो गया है। तो ऑक्सीडाइजिंग जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और रिडक्शन जो हमारा होता है वो क्या होता है, हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसके बाद एक छोटा सा हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि जब जिंक ऑक्साइड है, जब हमें कार्बन के साथ हीट करते हैं तो जिंक बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड Zn जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, तो किस में रिड्यूस हो रहा है, Zn में रिड्यूस हो रहा है। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो किस में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और कार्बन हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह हमारा दूसरा एग्जाम्पल आता है कि जब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, ये हमारा HCl से रिएक्शन करती है तो मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बनाता है, क्लोरीन प्लस वाटर बनाता है। यहाँ पे ये MnO2 जो हमारा है, ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है और Cl2 से कंबाइन कर रहा है। और इसके बाद HCl जो है हमारा है, ये हाइड्रोजन को लूज कर रहा है और Cl2 फॉर्म कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये किसी को एक तरह से अपने से रिमूव कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और HCl हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारे कौन कौन से इफेक्ट्स है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से हमारी डे टू डे लाइफ में होते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से सबसे पहला जो हमारा दैट इज करोजन ऑफ मेटल्स, मतलब मेटल्स में जंग लगना, और रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी ऑफ फूड का मतलब एक तरह से डैमेजिंग ऑफ फूड हमारा हो गया। देखते हैं ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन द मेटल्स एज वेल एज फूड। मेटल्स के साथ साथ फूड पे भी इसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ता है। द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल्स इज स्टडीड एज कोरोजन एंड दैट ऑफ फूड इज कॉल्ड एज अ रैंसिडिटी। जो हमारे मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एज अ कोरोजन के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं जंक लगना, एक तरह से रस्टिंग भी बोला जाता है। और जो हमारा फूड पे जो इफेक्ट पड़ता है उसे हम रैंसिडिटी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे दो कॉमन इफेक्ट्स हो गए, सबसे पहले हमारा करोजन ऑफ मेटल्स हो गया और उसके बाद हमारा रैंसिडिटी ऑफ फूड हो गया। करोजन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच द मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और द केमिकल्स और अदर ऑन देयर सरफेस। तो कोरोजन बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें मेटल्स जो होता है वो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आते ही उससे रिएक्शन करता है, और हमारा यहाँ पे मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स में जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। तो यही हमारी प्रोसेस करोजन की कहलाती है। करोजन इज कॉज्ड मेनली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल्स बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर। जो हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसी से रिएक्शन करती है और उसी से हमारा करोजन अकर होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द कॉमन मोस्ट फॉर्म ऑफ करोजन। करोजन का सबसे कॉमन जो है वो हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन है। आयरन में जो हमारे लोहे में जंग लग जाती है। When an iron object is left in the air for a considerable time, it's get coated with a reddish brown flaky substance called rust. This is called as a rusting of substance. जब हम आयरन को, कोई भी लोहे की चीज को अगर मॉइस्चर और एयर में कॉन्टिन्यूसली कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो एक ब्राउन कलर की लेयर टाइप की, रेडिश ब्राउन कलर की फ्लैंकी सब्सटेंस एक उस पर जम जाता है एक तरह से, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। हिंदी में हम उसे जंग लगना बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ पे Fe जो है वो हमारा O2 से एयर से कंबाइन करता है, ये हमारा मॉइस्चर है। तो ये हमारा Fe2O का
OO2 3 प्लस 10 ये हमारा XH2O जो हमारा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो हमारा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड ये फॉर्म करता है। रस्ट जो हमारा होता है वो सॉफ्ट पोरस सब्सटेंस होता है जो हमारी ग्रेजुअली फॉल करता रहता है मेटल के सरफेस से, आयरन के सरफेस से, एंड देन द आयरन बिकम्स लो, स्टार्ट रस्टिंग, और इसके बाद जो हमारा आयरन जो होता है एक तरह से रस्ट करना स्टार्ट कर देता है। कोरोजन क्या करता है, आयरन या स्टील कोई भी चीज होती जो कि हमारी से घरों में रेलिंग्स वगैरह हो गई, कार की बॉडीज हो गई, ब्रिजेस हो गए, शिप्स वगैरह हो गई, जो भी आयरन की बनी हमारी होती है वो क्या करती है, इसको प्रॉपरली एक तरह से वीक करना स्टार्ट कर देती है। और जब हमारा सब्सटेंस वीक होने लगता है तो वो हमारा एक तरह से क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं हमारा उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाती है, और वो इंटरनली क्या होता है कहीं ना कहीं से वो हमारा वीक आउट कर जाता है। द ब्लैक, उसके बाद हमारा एक और कोरोजन जैसे होता है सिल्वर में हो गया, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। जो हमारा सिल्वर Ag जो हमारा उसमें कोरोजन होता है उसमें ऊपर से ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, H2S के साथ कंबाइन करता है तो Ag2S प्लस H2 बनाता है। और हमारा जो कॉपर होता है उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है जो उसमें करोजन हो जाता है, तो ये हमारा CO2 एयर में ऑक्सीजन और वाटर के साथ मॉइस्चर के साथ कंबाइन करता है तो CO3 प्लस COOH का होल ट्वाइस, जो कि हमारा कॉपर कार्बोनेट जो कि हमारा ग्रीन कलर का होता है, इसके हमारा फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारा आयरन के साथ साथ हमारा सिल्वर और कॉपर में भी करोजन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पैक्ट होता है वो हमारी रैंसिडिटी होता है, द कंडीशन प्रोड्यूस बाय द रियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन द फूड मार्क्ड अप अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड एज अ रैंसिडिटी। जो हमारे फूड में फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होता है कि हमारा अनप्लीजेंट स्मेल, बहुत खराब सी स्मेल और बहुत खराब सा टेस्ट होता है। जब हमारा फूड जो होता है वो एक तरह से क्या होता है, सड़ जाता है, वो हमारी कंडीशन क्या होती है, रैंसिडिटी होती है। Rancidity spoils the food material present, prepared fats and oils, which has been kept for a considerable time as mark them unfit for eating. जब बहुत टाइम तक खाना रखा रहता है तब ये सिचुएशन अकर करती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, फैट्स और ऑयल्स हैं जो कि कंबाइन करते हैं और उसके बाद फूड को पूरी तरीके से स्पॉइल कर देते हैं, जो कि हमारा फूड ना खाने लायक रहता है, टेस्ट भी बहुत बेकार हो जाता है और उसकी स्मेल भी बहुत खराब हो जाती है। रैंसिडिटी कैन बी, अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बाय एडिंग एंटीऑक्साइड्स। हमारे BHA होता है, BHT होता है, ये हमारा कुछ एंटीऑक्साइड्स है जो कि हम अगर फूड में मिला दे तो हमारे जो कि हमारे फूड में फैट्स और ऑयल्स है, अगर हम फूड में मिला दे तो हमारी रैंसिडिटी की कंडीशन अकर नहीं करती और फूड हमारा खराब नहीं होता है। इसको हम और भी तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं बाय पैकिंग फूड फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। अगर हम नाइट्रोजन गैस में, जिस फूड में हमारा फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट हैं, अगर ऐसे फूड को हम नाइट्रोजन गैस के अंदर रख के एक तरह से पैक कर देते हैं तो उस कंडीशन में भी जो हमारा फूड होता है वो खराब नहीं होता है। नेक्स्ट आता है रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर्स। हम अगर रेफ्रिजरेटर्स में फूड को रख देते हैं तो उस कंडीशन में भी हमारे जो भी बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं वो उसमें डेवलप नहीं होते हैं, तो उस केस में भी हमारी ऐसे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं अकर करती और रैंसिडिटी अकर नहीं करती, हमारा फूड जो होता है वो सेफ बना रहता है। इट कैन बी बाय स्टोरिंग फूड इन द एयर टाइट कंटेनर। हम एयर टाइट कंटेनर में भी उसको पैक करके रख सकते हैं तो भी हमारा फूड कुछ टाइम तक लॉन्ग लास्ट करेगा। और बाय स्टोरिंग फूड एनी वे अवे फ्रॉम द लाइट, अगर हम लाइट के कॉन्टैक्ट से अवे, जहाँ पे हमारा मॉइस्चर ज्यादा ना हो, एयर के कॉन्टैक्ट में ना आए, ऐसी जगह पे भी अगर हम फूड को स्टोर करते हैं तो उस कंडीशन पे भी हमारा जो फूड है वो हमारा स्पॉइल नहीं होता है। तो इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, एंड अप होता है। इस चैप्टर में हमने केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस के बारे में जाना। हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, हमारी ऑक्सीडेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सब रिएक्शंस के बारे में जाना। और आज की क्लास में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में जाना, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में जाना और हमारे कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन के हमारे जनरल लाइफ में, इसके बारे में स्टडी किया। तो इसी के साथ साथ हमारा केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो एंड अप होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो होप सो आपको आज का लेसन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।